Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we shall discuss Button Button, which is a short story written by Richard Matheson. Its major characters are Arthur Lewis and Norma. They are husband and wife. इस शॉर्ट स्टोरी के दो मेजर कैरेक्टर हैं, आर्थर लिविस और नॉर्मा. They live in a flat. It's an American short story. इनके पास एक दिन एक सेल्समैन आता है whose name is Stewart. और स्टीवर्ट उन्हें एक ऑफ़र देता है. He has a device. उसके पास एक डिवाइस है. वो डिवाइस एक डिब्बा नुमा चीज़ है. उसके ऊपर एक बटन लगा हुआ है. And there is a glass case on that button. And that glass case is locked. And there is a key of that glass case in an envelope. वो उसे वो डिवाइस देता है, उसके बाद वो की देता है और वो उन्हें ये कहता है कि इफ़ यू ओपन दिस ग्लास केस, अगर आप ये ग्लास केस खोलते हैं, यू प्रेस द बटन, आप ये बटन प्रेस करते हैं, समवन समवेयर इन द वर्ल्ड वुड डाई, जिसे आप जानते नहीं होंगे. कोई शख्स कहीं दुनिया में मर जाएगा जिसे आप जानते नहीं होंगे और इसके एवज़ आपको यू विल गेट $50,000. नाउ लिसनिंग दिस, ऑथर जो नॉर्मा का हस्बैंड होता है, ही स्ट्रेट अवे रिजेक्ट्स दैट ऑफ़र. वो ये कहता है इट्स अ मर्डर. वो इसको कबूल नहीं करता. बट नॉर्मा जो है उसके जहन में एक इंक्लिनेशन पैदा हो जाती है. वो इस बटन को प्रेस करना चाहती है. शी वॉन्ट्स टू डिस्कस फर्दर. स्टीवर्ट को ऑथर लीवस रिक्वेस्ट करता है कि वो काइंडली चला जाए, लेकिन जाने से पहले वो अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ जाता है. ऑथर लीवस फील्स डिस्टर्ब्ड आफ्टर दैट. वो उसका कार्ड लेता है, उसको फाड़ता है और उसके दोनों टुकड़े उछाल के टेबल पे फेंक देता है. उसकी वाइफ नॉर्मा स्टीवर्ट से डिस्कस करना चाहती है, बट ऑथर डज़ नॉट वांट टू डिस्कस दिस एनी मोर. वो ये समझता है कि ये गलत है और whosoever may die, that is a murder and that is a crime. बहरहाल उसकी वाइफ नॉर्मा वो कार्ड के टुकड़े संभाल लेती है. द नेक्स्ट डे व्हेन शी गोज़ टू हर ऑफिस, जब वो अपने ऑफिस जाती है, फ्रॉम देयर शी मेक्स अ कॉल टू स्टीवर्ट और स्टीवर्ट से मज़ीद पूछती है कि ये ऑफ़र क्यों है, इसकी डिटेल्स क्या हैं. स्टीवर्ट टेल्स हिम अबाउट द डिटेल्स एंड ही टेल्स हिम दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप. और ये लिटरली ऐसा ही है कि इफ़ यू प्रेस द बटन यू विल गेट $50,000. और ज़ाहिर है उस बटन की ऑफ़र ये है कि कोई शख्स कहीं दुनिया में हिल डाई, वो मर जाएगा. काफ़ी तज़ब्ज़ुब के बाद वो टेलीफ़ोन रख देती है, घर आती है. वंस शी रीचेज़ हर फ्लैट, शी सीज़ के वो डब्बा जो है, पैकेज जो है बटन वाला, वो उसके घर के फ्लैट के दरवाज़े पे पड़ा होता है. स्टीवर्ट दरअसल उसकी नेचर को समझ चुका होता है. कंट्ररी टू हर हस्बैंड, शी फेल्ट इंक्लाइंड, शी फेल्ट दैट इनर अर्ज कि वो उस बटन को दबाए और वो जो पैसे हैं वो हासिल कर ले. शी वांटेड टू मेक दैट जो बटन है वो उसको प्रेस करना चाहती है एंड शी वांट्स टू अर्न दैट अमाउंट, जो कि 50,000 की एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र है. तो वो पैकेज लेती है. शी पुट्स दैट पैकेज हिडन इन हर किचन कैबिनेट विदाउट लेटिंग हर हस्बैंड नो अबाउट दैट. मीनवाइल उसका हस्बैंड जब आता है, शी डिस्कसेस विद हर कि वो बटन में क्या मुज़ायका है अगर हम उसको प्रेस कर लें एंड ऑल दैट. बट हर हस्बैंड इज़ एडमेंट. उसका हस्बैंड नहीं मानता. एंड शी वॉन्स नॉर्मा
not to discuss that again, कि वो दोबारा इस टॉपिक को वो डिस्कस करना ही नहीं चाहेगा. The next day, when her husband is away, she takes that button device out of the cabinet. She presses that, वो उसे दबा देती है. लेकिन what happens is कि instantly टेलीफोन की घंटी बजती है and she receives a call. The man on the other side of the telephone was speaking from Lenox Hill Hospital और वो नॉर्मा को इन्फॉर्म करता है कि her husband had died in a railway accident और वो फ़लाने हॉस्पिटल के अंदर है. ये this was something unbelievable for Norma and she didn't know how did that happen, कि ये क्यों और कैसे हो गया. अगले ही लम्हे उसे याद आता है कि उसके हस्बैंड ने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी जिस के वजह से, यानी जिस की अमाउंट इंडेमनिटी उसकी डबल मिलनी थी, दैट वाज $50,000. यानी अगर उसका हस्बैंड एक्सीडेंटली मर जाए तो उसको $25,000 की जो पॉलिसी है वो $50,000 मिलनी थी. दिस वाज समथिंग स्ट्रेंज. वो फौरी तौर पर स्टीवर्ट के नंबर पे कॉल करती है और वो चिल्लाती है और पूछती है कि उसका हस्बैंड मर गया है और उसने तो कहा था कि बटन प्रेस करने के बाद वो उसको 50,000 मिलेंगे और एक ऐसा शख्स मरेगा जिसको वो जानती भी नहीं होगी. तो मिस्टर स्टीवर्ट मुस्कुराते हुए हंसते हुए उसे कहता है कि माय डियर लेडी, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड? कि प्यारी खातून, क्या आप वाकई समझती हैं कि आप अपने हस्बैंड को जानती भी थी? अब इस स्टोरी में क्या है? इनफैक्ट द राइटर वांट्स टू टेल अस कि नॉर्मा को उस ऑफ़र की के पीछे जो लालच थी वो दैट मेक्स हर ब्लाइंड, और उस लालच के ज़ेर असर उसे कुछ समझ नहीं आती. एंड बाय हुक और बाय क्रूक शी वांट्स टू गेट दैट अमाउंट. और इस दौरान वो अखलाकियात की, और एज़ लॉन्ग एज़ अगर वो पकड़ी नहीं जाती, किसी को पता नहीं लग पाता, तो किसी भी हद तक जाने को तैयार है. किसी किस्म की अखलाकियात, किसी किस्म की किसी और रिस्ट्रिक्शन को वो अपने ज़ेरे नज़र नहीं रखेगी. एंड शी विल डू व्हाट शी लाइक्स इन परसुएंस ऑफ द अमाउंट दैट हैज़ बीन ऑफर्ड टू हर. जो अमाउंट उसे ऑफ़र की गई है वो उसे हासिल करने की कोशिश करेगी. दूसरी बात जो राइटर बताना चाहता है वो ये है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी बीन लिविंग विद सम पीपल फॉर सो मैनी ईयर्स, हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम उन्हें जानते भी हैं. तो एक लेसन इस स्टोरी का ये भी है कि द राइटर वांट्स अस रियलाइज़. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ में हम कहते हैं कि मैं तो जानता ही नहीं था कि तुम ऐसे हो, मुझे तो अब पता लगा कि तुम ऐसे हो. वी हैव समटाइम्स वी हैव रिलेशंस, वी हैव फ्रेंड्स, व्हेन दे डिच अस वी कम टू नो कि अच्छा अब मुझे पता चला कि तुम ऐसे हो. तो इस तरह ये वाला जो राइटर है एस्पेक्ट हाईलाइट कराना चाह रहा है कि किस तरह से नॉर्मा अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए भी शी कैनॉट क्लेम कि वो उसे जानती भी है, क्योंकि वो सेम पेज पे नहीं है. दे डोंट सी आई टू आई विद वन अनदर, और वो डिसएग्रीमेंट में है. इनफैक्ट नज़रियाती तौर पर वो मुख्तलिफ हैं. एक वाक़े की तरफ, एक जो ऑफ़र है उसकी तरफ दोनों का रिस्पॉन्स डायमेट्रिकली अपोजिट है, बिल्कुल मुख्तलिफ है. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. हेयर वी एंड दिस लेक्चर, और नेक्स्ट में इंशाअल्लाह ताला हम ट्रांसलेशन करेंगे इसकी. कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल and keep on liking it and sharing it, and do kindly subscribe it as well. Assalamu alaikum.